person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल की ज्वाइन करो ना भाई। 7 बजे से टाइम है तब।
बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ो तो जरा। जी सर। एकाधिकार एकाधिकार फर्म प्रतियोगिता फर्म से अधिक मूल्य क्रेता से वसूल करता है। इसे चित्र से समझाए। हाँ, वो संतुलन, ये ग्राफ को पढ़े सर। हाँ, अगर आप वो एक्सप्लेन कीजिए। जी। पूर्ण प्रतियोगिता में सप्लाई और मांग को दर्शाया गया है, जिसमें कैसे समझा सर। एक्स एक्सिस पर पूर्ण प्रतियोगिता में मांग और पूर्ति को दर्शाया गया है, जबकि वाई एक्सिस पर पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण है, जो ई बिंदु पर संतुलन के बिंदु बिंदु को दर्शा रहा है, जहां पर ओ क्यू सी मांग की मात्रा है, और ओ क्यू ओ क्यू सी ही पूर्ति की मात्रा है। संतुलन मूल्य कितना है? संतुलन मूल्य सर ओपीसी। संतुलन मांग पूर्ति कितना है? ओ क्यू सी। जहां मांग पूर्ति बराबर होगा वहीं संतुलन मूल्य का निर्धारण होगा। जी। इस बात को लिख लीजिए। जहां मांग की रेखा तथा पूर्ति की रेखा एक दूसरे को ई बिंदु पर काटती है। ई बिंदु पर काटती है। काटती है इसलिए ओपीसी संतुलन मूल्य हो गया। ओपीसी संतुलन मूल्य निर्धारित हुआ। उत्पादन कितना हो रहा है? जितना पूर्ति है। ओके। तो पूर्ति कितना है? ओ क्यू। जी तो हो सर। जाएगा ओ क्यू सी। यही जी। हो गया उत्पादन और यही हो गया पूर्ति। पूर्ति भी हो गया वो इतना ही, ओ क्यू सी। अब मांग भी उतना ही हो रहा है, कट रहा है उसी पर। मांग बराबर क्या हो गया? ओ क्यू सी। तो इसी को कहा जाएगा संतुलन बिंदु। संतुलन बिंदु एट ई।
ई पर संतुलन बिंदु, और यहाँ डिमांड है और ये सप्लाई है। क्लियर है? यस सर, हैं? क्लियर है सर। एक्सप्लेन करो, देख के पढ़ो जी सर। इसको। पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म का निर्धारण, एकाधिकार फॉर्म प्रतियोगिता फॉर्म से अधिक मूल्य क्रेता से वसूल करता है, इसे चित्र से समझाएं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन बिंदु जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटती है, उस बिंदु पर संतुलन बिंदु होती है। इसमें चित्र में ओक्यूसी मांग और पूर्ति है, जबकि ओपीसी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य का निर्धारण है, क्योंकि ई बिंदु पर ही मांग और पूर्ति दोनों अ, कटती है। जी सर। क्लियर है ना? जी सर। अब दो गो टर्म है, वो मोनोपोली भी है, एकाधिकार है। अब जी पूर्ण प्रतियोगिता बता दिए, अब इसके बाद एकाधिकार का बताएंगे, तब दोनों को तुलना करेंगे। अब एकाधिकार में क्या है सो देखिए। एकाधिकार में आपको इस तरह से रेखा रहेगा, ये रहेगा ए आर, इसके ठीक बीच से जो आएगा वो हो जाएगा एम आर, और ये ऊपर जाएगा ये हो जाएगा एम सी। अब इकोनॉमिक्स में जी एमसी होता है एकाधिकार में, और पूर्ण प्रतियोगिता में इसी का नाम क्या हो जाता है? सप्लाई। पूर्ण प्रतियोगिता में एमसी नहीं बोल के क्या बोलते हैं? सप्लाई। सप्लाई माने हो गया पूर्ति। पूर्ति बोलते हैं, कहीं कहीं पर आपूर्ति भी लिखेगा, आपूर्ति। अब नीचे जो है उत्पादन कहलाएगा, एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर कहलाएगा मूल्य, एकाधिकारी मूल्य। ए आर जो है उसको पूर्ण प्रतियोगिता में कहा जाता है डिमांड। क्या कहा जाता है? डिमांड, मांग कहा जाता है। जी सर। और एकाधिकार में उसको मूल्य कहा जाता है, ए आर कहा जाता है। ए आर का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू।
हिंदी में बोलेंगे औसत आगम। औसत आगम। और AR को ही पूर्ण प्रतियोगिता में मांग कहते हैं। AR को क्या कहते हैं? मांग। मांग कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। MC है सप्लाई कहते हैं, आपूर्ति कहते हैं। MC मतलब हो गया सीमांत लागत। AR हो गया औसत आगम। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण MR बराबर MC तथा MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे। उसी बिंदु पर उसी बिंदु पर संतुलन संतुलन एकाधिकारी मूल्य निर्धारित होता है। पढ़ो तो इसको, लाल वाले को। जी सर। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण MR इक्वल टू MC तथा MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे, उसी बिंदु पर संतुलन एकाधिकारी मूल्य निर्धारित होता है। अब देखो चित्र में देखो, जी। ये MR रेखा है ये वाला, और ये MC रेखा है जो MC नीचे से रेखा। काट रही है। जी सर। बस हो गया काम खत्म। यहाँ से नीचे गिराइएगा तो ये हो गया उत्पादन। यही ऊपर जाके सट जाएगा। संतुलन बिंदु ई हो गया, लेकिन इससे ऊपर में जाएगा आपको यहाँ मिलेगा।
तो यही हो गया मूल्य, मोनोपोली मूल्य PM। एकाधिकारी फर्म मूल्य कितना के बराबर हो गया, OPM। और एकाधिकारी उत्पादन कितना के बराबर हो गया, OM। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण। अब एक क्वेश्चन में मोनोपोली भी पूछ लिया, वो एकाधिकार पूछ लिया। जी सर। अब पगला के खाली मोनोपोली लिख दीजिए, खाली एकाधिकार लिख दीजिए, खाली पूर्ण प्रतियोगिता लिख दीजिए, गलत हो जाएगा। दोनों लिखना है। जी सर। तो पहला हम पूर्ण प्रतियोगिता लिखे हैं, दूसरा एकाधिकार लिखे हैं। अब दोनों को मिक्स कर देंगे तो हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा जो क्वेश्चन पूछ रहा है। यस सर। एकदम सीधा रहना चाहिए, तो थोड़ा टेढ़ा तब तो ठीक ही है। जी सर। क्लियर हो गया। यस सर। इस चित्र को तुम एक्सप्लेन करो तो। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण में एक्स एक्सिस पे एकाधिकारी उत्पादन को रखेंगे, जबकि वाई एक्सिस पे एकाधिकारी फर्म मूल्य को रखेंगे। और वाई एक्सिस से MR और AR को दिखाया गया है, जबकि MC रेखा जो है वो MR को नीचे से काट रही है। जहाँ E बिंदु पर कट रही है वही संतुलन बिंदु होगा, और जिसमें जिसमें OP OPM एकाधिकारी का मूल्य होगा और OM
एकाधिकारी का उत्पादन होगा। जी सर। लाल वाला पढ़ो तो उसका जी। नियम है। एकाधिकार में मूल्य निर्धारण एम आर इक्वल टू एम सी तथा एम सी रेखा एम आर रेखा को नीचे से काटे, उसी बिंदु पर संतुलन एकाधिकारी मूल्य ये रेखा निर्धारित एमआर होता है। रेखा वो नीचे से काटेगी, वो छूटा जी हुआ। सर। एम आर रेखा को नीचे से काटे, उसी बिंदु पर संतुलन एकाधिकारी ये रेखा एमआर रेखा मूल्य को वो नीचे से काटेगी, नीचे से काटे, उसी बिंदु पर संतुलन एकाधिकारी मूल्य निर्धारित होता है। क्लियर है चित्र में? उत्पादन यस कितना सर। होता है एकाधिकार में? ओ एम सर। और मूल्य क्या हो गया? ओपीएम। कहाँ पर एम आर बराबर एम सी हो रहा है? ई बिंदु पर। ई बिंदु पर। ई बिंदु पर एम आर बराबर क्या हो जा रहा है? एम सी। एम सी। और ये नीचे से भी काट रही, देख लीजिए कहाँ से काट रही है, यस सर। नीचे से काट रही है। नीचे से काटे सर। क्लियर है? यस सर। और अब आपका पीपीएससी में जो पूछा क्वेश्चन वो यहाँ क्लियर हो जाएगा, देखिए। बोर्ड पर अभी देखिएगा, इधर उधर मत ताकिए, बोर्ड पर नजर रखिए। ये हो गया आपको ए आर, इसके ठीक बीचे बीच में हुआ एम आर, यहाँ से हो गया आपको एम सी। एम सी। एम सी रेखा एम आर रेखा को यहाँ काट रही है। यही ए आर जो है सो डिमांड है, एम सी जो है सप्लाई है। तो इस डिमांड सप्लाई का कटिंग यहाँ हो रहा है, देख रहे हैं? ये सप्लाई रेखा डिमांड रेखा का कटिंग यहाँ हो रहा है। डी बराबर क्या हो रहा है? एस। एस। और यही से आराम से ये आपको मूल्य निर्धारण हो गया, कंपटीशन पीसी। पी सी। और ये मांग पूर्ति हो गया क्यू क्यूसी। लेकिन एकाधिकार का नियम तो है कि जहां नीचे से काटेगी, है ना, यही काट रही है, यही पर क्या हो रहा है, उसका एम आर बराबर एम सी। एम सी हो रहा है। तो यही संतुलन बिंदु है, यस सर। और यही ऊपर उठ जाएगा और जाके बाई ओर मुड़ेगा। अब इसका नाम कुछ रख दीजिए, ई बिंदु रख दीजिए। इसका नाम अब हो गया मोनोपोली प्राइस, ई बिंदु तो पीएम। नीचे हुआ सर। ये पीएम हो गया। चित्र में ओ पी एम जो है ग्रेटर है ओ पी सी से। पी सी से। ये है एकाधिकारी मूल्य, एकाधिकारी मूल्य। एकाधिकारी मूल्य। और ये है आपको पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य।
पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य हो गया OPC, एकाधिकारी मूल्य हो गया OPM। जी सर। ये वाला हो गया आपको एकाधिकारी मूल्य। और ये वाला जो हो गया प्रतियोगिता मूल्य। प्रतियोगिता बाजार मूल्य। प्रतियोगिता बाजार मूल्य हो गया PCM। चित से स्पष्ट है कि OPC जो है लेस है OPM से। जी सर। तो इससे साबित हो गया कि एकाधिकार एकाधिकार एकाधिकारी फर्म की कीमत पूर्ण पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की कीमत से अधिक रहता है। और नीचे देखिए, ये कंपटीशन का उत्पादन है। जी ये उत्पादन मोनोपोली का है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मोनोपोली जो है वो कम उत्पादन करता है। कम उत्पादन ये अधिक उत्पादन करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक उत्पादन। तो दूसरा रिजल्ट होगा कि ये नंबर 1 हुआ। यहाँ नंबर 2 लिख रहे हैं कि एकाधिकारी फर्म संतुलन एकाधिकारी फर्म संतुलन में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म संतुलन उत्पादन की तुलना में एकाधिकारी फर्म कम उत्पादन करता है।
समाज के लिए कौन अच्छा है? पूर्ण प्रतियोगिता सर। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि समाज के हित में पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से अधिक उत्पादन करता है। अधिक अधिक उत्पादन करता है। आपसे पूछेगा कौन बेटर है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बेटर है। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से श्रेष्ठ है। एकाधिकार से श्रेष्ठ है। लिख लिए? यस सर। ओके, इसको एक बार जोर से पढ़ो तो, ऊपर वाला जो लिखे हुए हैं। जी सर। एकाधिकारी फॉर्म की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म की कीमत से अधिक रहता है। और दूसरा पॉइंट है, एकाधिकारी फॉर्म संतुलन में पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म संतुलन उत्पादन की तुलना में एकाधिकारी फॉर्म का उत्पादन कम करता है। निष्कर्ष? निष्कर्ष समाज के हित में पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से अधिक उत्पादन करता है। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से श्रेष्ठ है। दूसरा पॉइंट ये भी होगा सर कि पूर्ण प्रतियोगिता में अ, एकाधिकारी प्रतियोगिता के मूल्य से कम मूल्य होता है। तो बोल ही रहे हो ना, कम मूल्य कम होता है। जी सर। उत्पादन अधिक करता है और कीमत मूल्य कम होता है हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता में समाज हित में एकाधिकार से अधिक उत्पादन करता है, कम और करता है। पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से श्रेष्ठ है। तो यहाँ भी कर दो, पूर्ण प्रतियोगिता एकाधिकार से अधिक उत्पादन कम मूल्य पर करता है। जी सर। कम मूल्य पर करता है, जोड़ दो तरह। जी सर। अब देखो, परीक्षा में तुमको छोटा क्वेश्चन आएगा पूर्ण प्रतियोगिता तो इतना लिख दोगे, छोटा क्वेश्चन आएगा एकाधिकार तो लिख दोगे, आप बड़ा क्वेश्चन आएगा दोनों मिला के तब तीनों को लिखना है सब। जी सर। अब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके बताओ कितना मिनट लगा। 150।